गर्मी की दोपहर थी। एक फेरी वाला गली में बिंदी बेच रहा था। बिंदी ले लो बिंदी। दरवाजे पर बैठे बाबा ने आवाज सुनी और आवाज देकर उसे बुलाया। बाबा ने एक पैकेट लिया और बहू सुधा से बोले, बेटा, अम्मा की बिंदी खत्म हो गई थी। ये पैकेट लाया हूं, 20 रुपये देना। सुधा कुछ छिड़कर बोली, अम्मा अब 70 साल की हो गई हैं। आप भी अब बिंदी लगवाएंगे क्या? और 20 रुपये भी नहीं है मेरे पास। दूर चौकी पर बैठी अम्मा ने सब सुन लिया। उन्होंने हाथ से इशारा किया, रहने दो। बाबा ने बिंदी फेरी वाले को वापस दे दी और उदास होकर बोले, माफ कर देना सुधा, तुम्हारी अम्मा की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा हल्की सी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, पूजा घर से कुमकुम ले आओ, उसी से बिंदी लगा देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाबा पूजा घर से कुमकुम लाए और बोले, सुधा, जरा उठो, अम्मा को बिंदी लगा देता हूं। लेकिन जब वो अम्मा के पास पहुंचे तो देखा अम्मा जा चुकी थीं। घर में शोक छा गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। जब अम्मा को अंतिम विदाई देने का समय आया, बाबा ने देखा कि उनके माथे पर बिंदी लगी हुई है। बाबा ने वह बिंदी धीरे से हटाई और बोले, जिस पति के पास जीते जी बिंदी खरीदने की भी औकात नहीं थी, उसके मरने के बाद बिंदी लगाकर दिखावा क्यों करना? अम्मा की बिंदी सिर्फ उनकी मुस्कान थी, उनका आत्मसम्मान था। बाबा ने पूजा घर से फिर कुमकुम उठाया, अम्मा के माथे पर लगाया और धीरे से बोले, अब मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। कुछ ही दिनों में बाबा भी चल बसे। इस कहानी में सिर्फ एक बिंदी की नहीं, सम्मान की, प्रेम की और भावनाओं की बात है। हम अक्सर अपनों की छोटी छोटी इच्छाओं को टाल देते हैं, यह सोचकर कि इसमें क्या रखा है। लेकिन जब वही लोग नहीं रहते, तब वो छोटी छोटी बातें दिल में चुभती हैं। बुजुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करें, उन्हें जीते जी वह प्यार दें जो वे हमसे चाहते हैं, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है, साथ नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।